डायबिटीज़ के पेशेंट्स रोटी कैसे खाएं, गंदम की रोटी। मैंने कार्बोहाइड्रेट अवेयरनेस के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया है और ये उसका पार्ट 3 है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो गंदम की रोटी कैसे खाएं। गंदम की रोटी हर घर में बनती है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन उसको किस तरह लो कार्ब बनाया जाए कि वो अपनी डेली की डाइट भी उसमें शामिल हो जाए, उसमें वो एनर्जी भी उनको मिले और कार्बोहाइड्रेट लेवल भी कम हो जाए। आए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। मैं एक सीनियर फार्मासिस्ट हूँ, हर्बलिस्ट हूँ और होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और गुज़िश्ता 24 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और R&D में। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को अवेयर करूँ अद्वियात के मुज़र असरात के बारे में और मैं ये पब्लिक अवेयरनेस पहुँचाऊँ अपने मैसेजेस के थ्रू कि अद्वियात का जितना आप इस्तेमाल करेंगे, जितना अपने आप को आप आदी बनाएंगे दवाओं का, उतना आप नेचुरल चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे और फिर जब तक ज़िंदा हैं दवाओं पे रहेंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं कि जी डायबिटीज़ के पेशेंट रोटी कैसे खाएं। फुल होल व्हीट ब्रेड यानी कि गंदम की रोटी। मैंने पहले भी वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई हैं, ये इसकी पार्ट 3 है कि गंदम की रोटी जब भी आप बनाएं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए तो हमेशा याद रखें कि डायबिटीज़ के पेशेंट को हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और गुड फैट, दिस इज़ कॉल्ड कीटो डाइट, जो आप इंटरनेट पे सुनते हैं और पढ़ते रहते हैं। आपकी रोटी, आपके खाने में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए और अच्छा गुड फैट होना चाहिए। तो अब कैसा बनाया जाए इस रोटी को कि अगर आप सहरी में ले रहे हैं या नाश्ते में लेते हैं या आप दिन में किसी एक टाइम अपनी रोटी खाते हैं और आपका दिल भी चाहता है, क्योंकि बाकी फैमिली खा रही होती है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, आप मुस्तकिल रोटी नहीं छोड़ सकते और ग्लूकोज आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है, आपके ब्रेन को सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है। जितना जितना आप ग्लूकोज छोड़ते चले जाएंगे उतना आप देखेंगे कि आपका जिस्म ढीला होता जाएगा, वीकनेस होगी, ब्रेन सोचना समझना छोड़ देगा, कमज़ोरी आती जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि रोटी बनानी कैसे है। फुल व्हीट यानी होल व्हीट आपने ब्रेड ले ली, आटा ले लिया। अगर आप 2 कप गंदम का आटा लेते हैं तो आपने उसमें याद रखें कि जितने भी बीन्स हैं ये तमाम के तमाम बीन्स जो हैं ये हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक का बेहतरीन सोर्स हैं। ये जो किडनी बीन्स हैं, सबसे ज़्यादा ग्रीन बीन्स हैं। अगर मौसम आया हुआ है तो ग्रीन बीन्स को ऐसे ही आप चॉप करके अपने आटे के अंदर मिक्स करें और उससे रोटी बनाएं। आप देखेंगे कि आपको प्रोटीन भी मिलेगी, फाइबर फुल मिलेगा, आपको जिंक मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। और इसी तरह अगर आप कोई और बीन्स ले रहे हैं, जैसे किडनी बीन्स आप ले रहे हैं, तो अगर 2 कप आटा है तो उसमें 1 कप आपने वो किडनी बीन्स बॉईल करके वो आपने उसमें मैश करके शामिल कर लेने हैं। उसका छिलका भी साथ आ जाएगा, फाइबर भी आ गया, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत बेहतरीन सोर्स है और सारे दिन की आपकी जो एनर्जी लेवल है वो इसमें मेंटेन रहता है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और एक अच्छा एनर्जेटिक आटा आपके घर में बन गया। ये आप अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, अगर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है तो उसको भी खिलाएं। आपने जहाँ 1 कप मिलाया है ना बीन्स उसमें, तो आप उसमें 1 कप भुना हुआ चने का आटा वो मिक्स कर लें। ये आपका कीटो आटा बन गया एक तरह का, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और ये सारा कुछ हो गया। और अगर आप नाश्ते में, सहरी में ले रहे हैं तो उसके अंदर गुड फैट यानी घर का बना हुआ मक्खन, घर का बना हुआ देसी घी आप उसके अंदर मिक्स करके फिर रोटी बनाएं ताकि आपको डाइजेस्ट भी हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खुश रहे। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हैप्पी है ना तो आप फिर हैप्पी हैं, आप सेहतमंद हैं। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हैप्पी नहीं है तो फिर आप हैप्पी नहीं रह सकते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन होने ना दें। तमाम बीमारियों की जड़ जो है वो कॉन्स्टिपेशन है और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अक्सर देखा गया है कि वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं और उन्हें कोई ना कोई अद्वियास का सहारा लेना। और तमाम बीन्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने रिच प्रोटीन, रिच फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज़ उसके अंदर रखा है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको सालन ही बनाकर खाएं। आपने क्या करना है, उसको बॉईल करें अगर 2 कप आटा है तो उसमें 1 कप बीन्स बॉईल करके वो मिक्स कर लें
और साथ में आपका भुना वो जो चने होते हैं उसका आटा मिक्स कर लें। ये आपका कीटो आटा बन गया, बेहतरीन। आप अपना कीटो डाइट और वेजिटेबल सैलेड उसके साथ खाएं। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये आप करके देखें और मुझे बताइएगा। ये आपका लो कार्ब आटा बन गया, लो कार्ब रोटी। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी फैमिली खा रही हो और आप जो हैं वो ना खाएं और आप सिर्फ देखते रह जाएं। तो आपके लिए एक स्पेशल आटा मिक्स करके उसके लिए रोटी बन सकती है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।